स्कूली बच्चे ऐसे तेज धूप में पैदल जाते हैं अपने अपने घरों को। छत पड़ने में 10 दिन तो और लगने ही वाले हैं। ऋषिकेश से लाने में थोड़ा सा सामान सस्ता पड़ता है। नज़ारे तो इतने खूबसूरत हैं लेकिन पहाड़ जलते जा रहे हैं। अब डेली पापा जी को पैर पे पट्टी चेंज करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रही है। बहुत दिनों के बाद काजल दिखाई दे रही है वीडियो में। तो सुबह सुबह जैसे ही बाहर निकले तो आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, पहाड़ों की धुंध थोड़ा सा कम हो रखी है अभी। और मेरी सुबह की शुरुआत होती है एक्सरसाइज वगैरह करने से। बाकी माँ की तैयारी भी हो चुकी है अभी परवाड़ी वाले घर पे जाने की। आज पैदल रास्ते जाएंगे, खेतों के रास्ते। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। बाकी आज बहुत दिनों के बाद पहाड़ ऐसे थोड़े बहुत क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जो कि बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं ऐसे में। तो चले जी, यहाँ पे चिनाई का काम भी कंप्लीट हुआ। जितने भी यहाँ पे पत्थर थे सारे लगा दिए हैं इस पे। अब यहाँ पूरी मिट्टी की भराई करनी है। मुस्तांग जाते हैं, बहुत बाइक वाले जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये भाई काम पे लगे हुए हैं, ये है नेपाल से। तो इनसे बहुत सारी बातें हो रही हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं वहाँ कहाँ गया था। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये सारा काम लगभग आधा कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ पूरी भराई वगैरह करनी है। देखिए ना, अपने रोजगार के लिए कितनी दूर से कहाँ आए हैं और इतनी मेहनत करते हैं। मतलब कि बहुत मेहनत भरा काम रहता है इन सभी का। बाकी आज बहुत दिनों के बाद सामने चौखंबा पर्वत ने अपने दर्शन दिए हैं अच्छे तरीके से। और मिस्त्री लोग भी यहाँ पीछे लगातार लगे हैं कॉलम की भराई वगैरह करने पे। अब धीरे धीरे कॉलम सूखने लगे हैं तो इन पे अच्छे से तराई भी करनी है अभी। एक कॉलम पे लगभग 1 कट्टे सीमेंट का मसाला लग रहा है और पूरे घर पे हैं 20 कॉलम। मतलब कि 20 कट्टे तो ऐसे ही लगने वाले हैं। और अभी हमने मंगाए थे 44 कट्टे। कम पड़ेंगे तो फटाफट से मंगवा देंगे अभी। अब जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो सामने बर्फ से ढकी हुई चोटियों पे खूब सारे बादल आने लगे हैं। और आजकल में शादियों का दिन है तो फिर हो सकता है बारिश भी आ सकती है ऐसे टाइम पे। दिन के 12 बज रहे हैं। अब गर्मियां बढ़ने लगी हैं तो ऐसे में बुरांस का जूस मिल जाए तो इसकी तो बात ही कुछ अलग है। अब जैसे आप यात्रा के टाइम पे पहाड़ों में आएंगे तो आपको बुरांस और माल्टे का जूस बेचते हुए बहुत सारे लोग दिखेंगे। और किसी के पास तो नकली वाला जूस होगा, किसी के पास ओरिजिनल होगा जिन्होंने आजकल निकाल के रखा होगा। दिन होते होते ये हवाएं पता नहीं कहाँ से आती हैं आजकल। थोड़ा सा बारिश लगने को होता है फिर वो बादल सारे हट जाते हैं। अब डेली पापा जी को पैर पे पट्टी चेंज करनी पड़ेगी। कल इतने बुरे तरीके से कटा है ना कि क्या ही बोले भाई। और ऐसी जगह पे जहाँ पे कटने का कोई छंद ही नहीं बैठता है। लंच का टाइम हो चुका है। मिस्त्री लोग तो निकल पड़े हैं लंच करने के लिए। उनका कमरा है मनसुना में। तो डेली सुबह को बना के रखते हैं, सुबह खाते हैं, कुछ बचा के रखते हैं, दिन में खाते हैं। अब एक बार चलते हैं लंच करने के लिए परवाड़ी वाले घर पे। उसके बाद तुरंत से वापसी आना है। एक जरूरी सा काम है आज यहाँ पे। अब ये वाली जगह तो मिट्टी से फिल हो जाएगी तो यहाँ पे है पानी का सेप्टिक टैंक। तो उससे एक पाइप छोड़ना है अभी, जो कि ऊपर के जो भी वॉशरूम वगैरह हैं उनका पानी वहाँ पे चले जाएगा। तो वो पहले करना जरूरी है। पता चला मिट्टी भर दी फिर बाद में कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब आजकल धीरे धीरे ना यहाँ खेतों में हरियाली के बदले पीलापन छाने लगा है। और कुछ दिनों में सारे गेहूं पक जाएंगे। उसके बाद इनकी कटाई शुरू। और फिर ये वाली सहार कुछ दिनों के लिए खाली। फिर बाकी यहाँ से सरिया वगैरह भी ले जाया जा रहा है घर के लिए। यहाँ पे ये छोटी सी बच्ची हमारी बल हर वीडियो देखती है, बल हमको देख के खुश हो जाती है। सामने केदार घाटी की ओर से तो काले काले से बादल आने लगे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। और इस धार पे तो चलती हैं तेज हवाएं। एक बार बचपन की याद है, इस जगह पे हम उड़ते उड़ते बचे हैं तेज हवाओं से। अब दिन के टाइम पे देखिए सामने स्कूली बच्चे ऐसे तेज धूप में पैदल जाते हैं अपने अपने घरों को। स्कूली बच्चों को यहाँ कम से कम 3-4 किलोमीटर तो नॉर्मली पैदल जाना ही पड़ता है। और किसी का घर अगर रोड से बड़ी दूर है ना तो फिर उसको उतनी चढ़ाई या उतर के आना ही पड़ता है। अगर सभी विद्यालयों में बसें वगैरह लग जाएं तो सबके लिए सुविधा होगी है बहुत ज़्यादा। बाकी आज भी देखिए ठीक सामने वाले इस पहाड़ के पीछे आग लगी हुई है। पता नहीं कितनी बार जलेगा वो पहाड़ भी। मतलब कि आग लगाने वाले रुकेंगे नहीं, वो अपना काम करते रहेंगे। और माँ भी लगी है घर में कपड़े कुपड़े फोल्ड करने पे। डेली का काम यही है, खाना बनाना, गौशाला। बाकी हमारे घर में सबसे बढ़िया चीज़ ये है आजकल, देखिए कितने सारे फूल लगे हुए हैं। फूल के पौधे जितने छोटे हैं उनसे ज़्यादा उन पे फूल लगे हुए हैं। आज भी ना अपने इस ड्रोन पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो चल ही रही है। डिस्कनेक्ट हो रहा है, बार बार कनेक्ट हो ही नहीं रहा है इस केबल से। अब तो लेना ही पड़ेगा भाई एक स्क्रीन वाला रिमोट कंट्रोल। पर वो पता कितने का आता है? 25-26 हज़ार का। एक प्रो वाला है उनका,
वो 90,000 और 1 लाख के आसपास आता है, सिर्फ कंट्रोलर। और जब हवाएं चलती है ना तो ड्रोन स्टेबल नहीं रह पाता है, अपनी जगह पे हिलता रहता है कुछ ऐसे। बाकी परसों 14 तारीख को ठीक सामने जागधार में एक मेला लगता है, जाग मेला, तो वहाँ भी जाने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैं हर साल कोशिश करता हूँ वहाँ जाने की। एक अद्भुत सा मेला रहता है केदार घाटी का। आप लोग भी अगर आना चाहते हैं तो 14 तारीख को मेला लगता है, जरूर से आइए उस मेले में। देखते देखते सामने से मौसम पूरा गड़बड़ हो गया है और यहाँ ना आसपास बहुत सारे बंदर आ गए हैं। इनका भी बड़ा ही आतंक है भाई, क्या ही बोले, जाना पड़ेगा जरा भगाने के लिए। अब तो यहाँ सांप का भी डर है भाई, क्योंकि गर्मियाँ बढ़ने लगी है ना। बंदरों को भी पता रहता है कि पेड़ पे चढ़ जाओ तो इंसान के बस की कुछ नहीं है। फिर घर के इधर साइड ना ये जो खेत हैं इनमें अब खेती नहीं होती है, पहले होती थी बोला। और बचपन में हम इन जगहों पे ना पक्षियों को देखने के लिए आते थे कि उन्होंने घोंसले कहाँ पे बना रखे हैं। अगर घोंसला दिख गया ना तो डेली उसको देखने के लिए आना पड़ता था। 2:30 भी बज चुके हैं, अब ज्यादा रुक नहीं सकते हैं क्योंकि नए वाले घर पे थोड़े बहुत कुछ काम है तो फटाफट से जाना पड़ेगा भाई। बाकी माँ तो अभी लगी हैं बर्तन वगैरह धोने पे आराम से। बाकी यहाँ माल्टे के पेड़ पे ना छोटे छोटे फूल तो लगे हैं, साथ ही आप देखिए माल्टे के छोटे छोटे दाने आने लगे हैं इन पे, जो कि सीधे अब अक्टूबर नवंबर के टाइम तक पक जाएंगे। पापा जी चले गए हैं थोड़ा सा आगे की ओर बंदरों को भगाने के लिए। वो सीधे ऊपर रोड में आ गए वे सारे बंदर। चलो जी यहाँ पे रुकते हैं जरा। और यहाँ पे बोर्ड लगा है उत्तराखंड टूरिज्म का, तो इस पे है मधमेश्वर धाम 35 किलोमीटर, रांसी 17, मनसुना 3 किलोमीटर। और यहाँ से ऊपर की रोड जा रही है अपने गाँव घिरिया के लिए, पता नहीं कब तक जाती है कुछ पता नहीं। बाकी मई के महीने में भगवान मधमेश्वर जी के मंदिर के कपाट भी खुल जाएंगे और इस साल भी हम कोशिश करेंगे डोली यात्रा में शामिल होने की। वैसे बिजली और पानी का सारा सामान हमें ऋषिकेश से लेना है, लेकिन अभी 1-2 पाइप ही चाहिए तो यहीं लोकल से रख लिए हैं। ऋषिकेश से लाने में थोड़ा सा सामान सस्ता पड़ता है और जो चढ़ाई पे सामान को ले जाने का खर्चा होता है ना तो उसमें लग जाता है वो। फिर एक तरफ से बारिश का मौसम हो रहा है, दूसरी तरफ से तेज हवाएं चल रही हैं, तो फटाफट से जो काम था ये पाइप का वो निपटा देते हैं एक बार। इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री का बैंड, लेकिन इस पे जो लिखा है ना 87.5 डिग्री, मतलब कि 90 से कम ही रहता है भाई। अरे बाप रे, भयंकर वाला तूफान आ गया चारों ओर से। खेतों से भयंकर वाली धूल उड़ रही है, क्या ही बोले ऐसे में। आजकल चैत वैसाख के टाइम पे ये तेज हवाएं चलती हैं, इनको हमारे यहाँ बोलते हैं कि चैत वैसाखा उड़ाला, मतलब कि इस टाइम पे बड़ी तेज हवाएं, बारिश वगैरह सब चीजें होती हैं भाई। सामने मधमेश्वर घाटी से तो खूब सारी बारिश आने लगी है और यहाँ पे ना बजरी को भिगा के रखना बड़ा जरूरी है, नहीं तो पूरी हवा से उड़ती जा रही है। अब बैक साइड से सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो यहाँ साइड से ही चलना पड़ेगा। सिर्फ 1.5 फीट की जगह है तो उसी से आराम आराम से इनको सामान ले जाना पड़ेगा। चलो जी अब एक बार ना पाइप वाला काम फटाफट से निपटा देते हैं, जो कि अभी यहाँ से हमने कनेक्ट करने हैं। ऐसे पाइप को पहले गर्म करना पड़ेगा। ये हुआ जी परमानेंट वाला जुगाड़। बहुत सारे काम तो जुगाड़ से ही हो जाते हैं और जुगाड़ करना भी जरूरी है भाई। आज ट्राई करते हैं पीवीसी के पाइप पे CPVC सोलवेंट लगाने की। ये काम पहले बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको पाइप नीचे फिट करने में। इस वाली बॉल से बचपन में सभी ने खेला है। ये दोनों यहाँ पे रुके हुए हैं, बॉल नीचे गिर गई ना। पहले 4 चाय नीचे वालों के लिए और 6 चाय ऊपर छत में काम करने वालों के लिए। पता जब इस घर का काम लगा हुआ था ना तो हम परवाड़ी से चाय ले आते थे थर्मस पे यहाँ तक। उस टाइम पे यहाँ चाय बनाने का कोई भी साधन नहीं था। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे छत पड़ने में 10 दिन तो और लगने ही वाले हैं, क्योंकि ऊपर दूरबीन पड़ेगा, फिर उसके बाद शटरिंग बिछेगी, सरिया कटेगा, सरिया बिछेगा, मतलब बहुत सारा काम अभी बाकी है। खैर देखते हैं कब तक ये सारे काम हो पाते हैं। उससे पहले हमने ऋषिकेश से सीमेंट वगैरह भी मंगवाना है छत का, वो हम डालेंगे शायद ACC गोल्ड करके, क्योंकि नीचे वाली छत में हमने वही डलवाया था। वो नॉर्मल सीमेंट से 50 रुपये महंगा मिलता है पर वो बढ़िया चलता है। बाकी अभी यहाँ से ठीक सामने के पहाड़ पे नजर लगी, पता नहीं वहाँ ऊपर कौन जा रखा है आग लगाने के लिए भाई, जबकि वहाँ कुछ समय पहले आग लगी थी। पूरा पहाड़ काला हो रखा है, फिर भी आग लगी और पूरा जंगल जलता जाएगा फिर। और पहाड़ों में देखिए छोटे छोटे बच्चे ऐसे पेड़ों पे चढ़े रहते हैं मस्त मजे से।
यही तो बचपन है भाई। पता नहीं ये शौक कहाँ चले जाते हैं उम्र के साथ साथ। अब इसके बाद जरा माँ को लेने के लिए चलते हैं, क्योंकि माँ सुबह पैदल गई थी, बोला पैरों में दर्द हो रहा था। बाकी अब यहाँ से दिखाई दे रहा है घर, नीचे दीवार का काम भी हो गया, ऊपर भी लगातार काम जारी है। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए खेलने के लिए आ रखे हैं। अभी ये स्कूल में जा रखे थे, बल यहाँ के साथ। हाँ तो स्कूल टाइम में जाते हैं ना। अब सर देखते हैं वीडियो पर। डर गए। यहाँ पे लगा हुआ है प्रचार करने पे। प्रणाम। ठीक है। अब शादियों का सीजन है तो दूर दूर से रिश्तेदार आए रहते हैं शादियां अटेंड करने के लिए। अब आजकल गर्मियों के टाइम पे सनसेट देखिए कहाँ हो रहा है, और सर्दियों में ठीक इधर साइड चले जाता है। डेली कम से कम एक चक्कर तो लगता ही है परवाड़ी वाले घर का। यहाँ ना आसपास सिर्फ नीनेरों का शोर सुनाई दे रहा है, जो कि बहुत सारे हैं पेड़ों पे बैठे हुए। अभी ये है जी नीनेरा जो हवा में उड़ रहा है, उस टहनी पे बैठे गए। अभी घर पे नए नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं आज हैं। काजल घर आ गई। प्रणाम। बहुत दिनों के बाद काजल दिखाई दे रही है वीडियो में। आंचल आज अपने पापा के साथ बैठी हुई, अंकल घर आ रहे हैं। आज देखो आंचल, काजल, पायल, अंकल सब बैठे हैं घर में। चलो जी आज मैं तो यहाँ पे आया, माँ की तैयारी भी हो चुकी है नए वाले घर पे जाने की। बस अंकल और काजल से मिला तो अब निकल पड़ते हैं फिर से यहाँ से नए वाले घर की ओर। बाकी सनसेट के टाइम की लालिमा देखिए क्या सुंदर सी दिखाई दे रही है। आज तो सनसेट के टाइम पे कुछ ज्यादा ही उजाला महसूस हो रहा है चारों ओर। माँ का नुकसान कर दिया खेतों में, बंदरों ने भी लंगूरों ने भी, क्या ही बोले भाई। रात को सुअर, दिन में लंगूर और बंदर। वैसे ना माँ आराम से पैदल भी आ सकते थे या किसी की गाड़ी से लिफ्ट लेके भी आ सकते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं ही चले जाता हूँ। माँ बोली थी आज की पैरों में दर्द हो रहा है। माँ बहुत काम करते हैं ना घर का, शरीर की फिक्र नहीं करते हैं। अब उम्र भी हो गई है ना, लेकिन काम पहले ही जैसा करते हैं, फिर बॉडी पे तो असर पड़ेगा ही उस चीज का। माँ बोली गाड़ी वाले को आने दे बल, नहीं तो वो लड़ाई हो जाएगी बल। और यहाँ पे ना एक पहले धारा था, अब उस पर थोड़ा सा ही पानी आ रहा है। रोड कटने की वजह से वो दब गया था। और गाड़ी में बोल रहे बस सींचन बल, मतलब कि वही है बल। यूट्यूब का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं अगर आप अच्छा काम करते हैं। घर के पास में देखिए वहाँ पे एक हिरन भी दिखाई दे रहा है। अब शाम के टाइम की लालिमा देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है। फटाफट से ड्रोन से ये नज़ारे एंजॉय करते हैं, क्योंकि ये लगभग 5-7 मिनट के लिए रहती है लालिमा। और शाम होते होते सामने चौखमा पर्वत में भी दर्शन दे दिए हैं। दिन भर तो बादलों से ढका रहता है आजकल। चलो जी अंधेरा तो होने वाला है, लेकिन चारों ओर जहाँ देखो वहाँ सिर्फ आग लगी हुई है। घर के ठीक सामने वाली पहाड़ी पे भी नज़ारे तो इतने खूबसूरत हैं, लेकिन पहाड़ जलते जा रहे हैं। तो फिर ऐसे में ना दोनों साइड दिखाई देते हैं इन पहाड़ों के, कहीं जलते पहाड़, कहीं खूबसूरत पहाड़। बाकी काम वाले भाई भी अभी तक लगे हुए थे काम पे, जबकि अंधेरा भी होने वाला है। इस जमाने में ना घर बनाना आसान नहीं है। लगता है कि सीमेंट, सरिया, बजरी वगैरह का ही काम है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती हैं जो देखना भी जरूरी है, अपने हिसाब से करवाना भी जरूरी है। और ऐसे में दौड़ भाग भी बड़ी होती है भाई, क्या ही बोले। बाकी आज मिस्त्रियों ने ना ऐसे छोटे छोटे सरिये भी काट दिए हैं और ये छल्ले वगैरह भी बना दिए हैं। ऊपर यात्रा में क्या काम करते हैं? कंडी। अच्छा वो भी डालते हैं पालकी? अच्छा कंडी वाले हैं। अच्छा अच्छा पालकी में कम होता कमाई। 7:30 हो चुका है टाइम और अभी तक वो काम पे लगे हुए थे, मतलब बहुत मेहनत करते हैं। उनको हमने ठेके में दिया हुआ है काम, तो वो सुबह बहुत जल्दी आते हैं, रात को देर तक लगे रहते हैं। बोले थे, मैंने पूछा इतनी देर तक काम कर रहे हैं? बोले कि गरीब आदमी हैं, काम तो करना ही है, देश छोड़ के आए हैं, बाहर आए हैं, तो यहाँ काम नहीं करेंगे तो उनके लिए ही दिक्कत होगी फिर। और मैंने देखा कि लोग ना बहुत मेहनत करते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए। बाकी अब इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।